इस कहानी की शुरुआत में हम वेडनेसडे नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसका स्कूल में पहला दिन था। उसकी हरकतों को पसंद और नापसंद की वजह से ये कोई आम लड़की नहीं लगती थी। स्कूल में आकर वो अपनी लॉकर को खोलती है तो उसका बना हुआ भाई मिलता है, तो वो जैसे ही अपने भाई को पकड़कर खोलने लगती है तो उसे कुछ विजन्स नजर आते हैं जिसमें वो उन लड़कों को देखती है जिन्होंने उसके भाई को बंद किया था। उसके बाद उन लड़कों के पास जाती है और उन्हें सबक सिखाने के लिए वे सभी पूल में तैर रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वो पूल में बहुत सारी पिरान्हा मछलियाँ छोड़ देती है। तब सारे बच्चे तो पूल से बाहर आ जाते हैं मगर एक बच्चा नहीं आ पाता और एक मछली उसकी टांग पर काट लेती है। उसकी इस हरकत की वजह से स्कूल वाले उसे स्कूल से निकाल देते हैं क्योंकि उसने पहली बार ऐसे नहीं किया था, बल्कि अब से पहले भी वह बहुत सारे स्कूल से निकाली जा चुकी थी। इसलिए उसके माँ बाप उसे एक एकेडमी ले जाते हैं जिसका नाम नेवरमोर होता है। वहाँ वेडनेसडे जैसे ही बच्चे पढ़ते हैं, मतलब जिनकी हरकतें सबसे हटके होती हैं। वह वहाँ जाना तो नहीं चाहती मगर मजबूरन उसे जाना ही पड़ता है। एकेडमी के पास जंगल का सीन देखते हैं जहाँ एक शिकारी शिकार करने आया होता है। वो जंगल के काफ़ी अंदर जाकर बैठकर चाय पीने लगता है। तभी अचानक से उस पर कोई चीज़ हमला कर देती है और उसे बड़ी बेरहमी से मार देती है। फिर आगे वेडनेसडे और उसके माँ बाप को एकेडमी पहुंचकर वहाँ के प्रिंसिपल के पास देखते हैं। ये प्रिंसिपल भी वेडनेसडे की तरह ही आउटकास्ट होती है। आउटकास्ट यानी कि जो जलपरी, वॉल्फ, भेड़िए, चुड़ैल, वैम्पायर होते हैं, ऐसे लोग आउटकास्ट के अंदर शामिल होते हैं जिनमें जादू ताकतें पाई जाती हैं। इस तरह के सारे बच्चे एकेडमी पढ़ते हैं। वेडनेसडे के साथ एक लड़की भी होती है जो उसकी रूममेट होती है। उसने रूम को काफ़ी रंगीन बनाया हुआ था लेकिन वेडनेसडे को ये सब पसंद नहीं आता क्योंकि उसे तो केवल काला रंग ही पसंद था। यह सब देखकर वेडनेसडे मुंह बना लेती है। तब उसके डैड बोलते हैं, मेरी बेटी थोड़ी अजीब सी है, काफ़ी बोर है, तुम इसे जिंदा लाश समझो। अपनी डैड की बातें सुनकर वेडनेसडे उन्हें घूरने लगती है। उनकी रूममेट उसे पूरी एकेडमी घुमा रही थी। तब एक लड़का वहाँ आकर उसकी फेसबुक आईडी मांगता है जिस पर वो कहती है, मैं कोई फेसबुक आईडी नहीं चलाती, मेरी कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। सोशल मीडिया दिमाग को सड़ा देने वाली सिर्फ एक बीमारी है और कुछ नहीं। जाने से पहले वेडनेसडे की मॉम उसे कहती हैं, अब तुम यहाँ से कभी भाग नहीं पाओगी। जिस पर वो कहती है, देख लीजिएगा, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं जल्दी यहाँ से भाग जाऊँगी। वहाँ से जाते वक्त उसके डैड एक हाथ को छोड़कर उसके पास चले जाते हैं। उस हाथ का नाम होता है थिंग, ताकि वो वेडनेसडे पर नज़र रख सकें। अब सीन शिफ्ट होता है। अब जंगल में पुलिस छानबीन कर रही थी। तब उन्हें एक शिकारी की लाश के टुकड़े अलग अलग जगह पर पड़े मिलते हैं। ऐसा हादसा वह पहली बार नहीं हुआ था बल्कि यह तीसरी बार हुआ था कि एकेडमी के जंगल में कोई मारा गया है। अब वेडनेसडे अपने कमरे की सारी रंगीन की सारी चीज़ें हटा देती है और अपने रूममेट से कहती है कि शोर मत करो, कमरे में शांति बनाए रखो, यह मेरे नॉवल लिखने का टाइम है। मगर वो तो गाना चलाकर डांस करने लग जाती है। तभी वेडनेसडे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गाना बंद करने के लिए उससे कहती है, तो रूममेट उसे पंजा दिखाकर डराने लगती है क्योंकि वो आधी वेयरवुल्फ है, मतलब आधी इंसान और आधी जानवर है। तभी इधर एक टीचर आती है जो काफ़ी अच्छी थी। वो वेडनेसडे को वेलकम के तौर पर एक गिफ्ट फूल में देती है। और वेडनेसडे कहीं जा रही थी तभी डैड का छोड़ा हुआ हाथ चुप चुप कर उसे देख रहा था, उसका पीछा कर रहा था। तभी उसके ऊपर एक स्टैचू को गिरने वाला ही होता है मगर बिल्कुल ठीक वक्त पर एक लड़का जिसका नाम जेवियर होता है उसे बचा लेता है। लेकिन इस हड़बड़ी में वो बेहोश हो गई थी। जब उसे होश आता है तो फिर वह शुक्रिया अदा करने की कोशिश नहीं करती। यह उम्मीद मत रखना, वो कहती है, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार नहीं रहूँगी क्योंकि तुमने मुझे बचा के बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। मेरी इतनी अच्छा थी कि अच्छी मौत को मेरी टाल दिया। तब जेवियर कहता है, मैं तुम्हें काफ़ी पहले से जानता हूँ, जब हम 10 साल के थे हमारी मुलाकात हुई थी, तब हम दोनों खेल रहे थे। तब मैं जाकर एक ताबूत में छिप गया था और लोग मुझे जलाने ही वाले थे मगर तुमने मेरी जान बचा ली। आज मैंने तुम्हारी जान बचाकर हिसाब बराबर कर दिया है। वेडनेसडे जब अपने कमरे में आती है तो उसे अपने बेड पर कुछ महसूस होता है। तो जैसे ही वह बिस्तर को हटाती है तो वहाँ पर वो हाथ होता है जिसका नाम थिंग होता है। वह पूछती है कि तुम कहाँ से आ गए, जिस पर थिंग कहता है, मुझे डैड ने तुम पर नजर रखने के लिए कहा है, वही मुझे यहाँ पर छोड़कर गए हैं। वह उससे कहती है, मगर आज के बाद तुम मेरे लिए काम करोगे वरना मैं तुम्हें हमेशा के लिए टेबल के बॉक्स में बंद कर दूंगी। तब थिंग मान जाता है और वह बोलता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा लेकिन प्लीज़ मुझे बॉक्स के अंदर बंद मत करना, जो तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। और वो सब इसके लिए राजी हो जाता है और मान जाता है। अगले दिन प्रिंसिपल वेडनेसडे को एक दिमाग के डॉक्टर के पास ले जाती हैं क्योंकि उन्हें महसूस होता है कि वेडनेसडे का दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं लगती। मगर वो कोई बहाना बनाकर थिंग की मदद के साथ में खिड़की खोलती है और वहाँ से भाग जाती है। जब वो ऐसा कर रही होती तो एक आदमी से टकरा जाती है।
तब उसे कुछ विजन दिखाई देता है जिसमें वह देखती है कि इस आदमी का एक्सीडेंट होने वाला है और वह मरने वाला है बड़ी बेरहमी से। इस बारे में आदमी को कुछ भी नहीं बताती और वह एक होटल में जाती है जहां से उसकी मुलाकात एक वेटर से होती है। वह काफ़ी परेशान दिख रहा होता है क्योंकि उसकी कॉफ़ी मशीन ख़राब हो गई थी। वेडनेसडे उससे कहती है मैं तुम्हारी कॉफ़ी मशीन ठीक कर सकती हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे स्टेशन पर छोड़ना होगा। इसके लिए वह मान जाता है और वेडनेसडे उसकी मशीन ठीक कर देती है। वह कहता है थोड़ा सा इंतजार करो, मेरी शिफ्ट खत्म होने वाली है, फिर हम चलते हैं। अब वेडनेसडे इंतजार कर ही रही होती है, तभी उसके सामने कुछ शरारती लड़के आकर उसे परेशान करने लगते हैं, जिससे वेडनेसडे को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह उन लड़कों को अकेली काफ़ी मारती है। जब लड़कों की पिटाई हो रही होती है तभी वो वेटर यानी कि पीटर जिसका नाम होता है लड़के को, ये सब देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। और उतनी ही देर में पीटर के डैड पुलिस ऑफिसर थे, वो वहाँ पर आ जाते हैं, जो ये सब देखकर अपने बेटे से इस बारे में पूछते हैं। तो वह कहता है कुछ नहीं, बस लड़के इस लड़की को परेशान कर रहे थे, तो उन्हें वेडनेसडे ने अच्छे सबक सिखा दिया है। तभी यहाँ पर प्रिंसिपल भी आ जाती हैं, उनसे सॉरी बोलती हैं और वेडनेसडे को वहाँ से ले जाती हैं। तभी रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ उन्हें नजर आता है। उसी आदमी का था जिसे वेडनेसडे टकराई थी, जो देख प्रिंसिपल घबरा जाती हैं, कहती हैं मेरी दुआ है ड्राइवर को कुछ ना हुआ हो। जिस पर वेडनेसडे कहती है वह तो मर गया है और इसकी गर्दन भी टूट गई है। वहाँ से आने के बाद वेडनेसडे गुस्से में हो जाती है और गुस्से में वह गिटार बजाने लगती है। वह काफ़ी अच्छा बजा रही होती है और उसकी धुन प्रिंसिपल के साथ साथ वहाँ के बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। उसकी रूममेट जब वह कमरे से बाहर आती है उसकी नज़र उस हाथ पर पड़ती है जिसका नाम थिंग था। इसके बारे में वेडनेसडे से पूछती है कि ये तो क्या चीज़ है। उस पर वेडनेसडे बताती है ये एडम फैमिली का एक मेंबर है। अब हम एक लड़के को देखते हैं, वह लाइब्रेरी में जाकर वहाँ से किताब में एक पन्ने को फाड़ लेता है जिस पर एक तस्वीर बनी हुई थी। अब थिंग पीटर के घर पहुँच जाता है, जिसे पीटर देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसे मारने लगता है। थिंग उसे समझाता है और बैठने का इशारा करता है। वेडनेसडे को एक नंबर देता है जिस पर वह फ़ोन करने की उससे कहता है। जब पीटर उसे कॉल करता है तो वह कहती है हमारी अकेडमी में एक फेस्टिवल मनाया जाने वाला है जहाँ सभी बच्चे आएंगे, मैं वहाँ से भागने वाली हूँ, अगर तुम मुझे स्टेशन तक पहुँचा दोगे तो मैं तुम्हें काफ़ी अच्छा इनाम दूंगी। जिस पर पीटर मान जाता है। अब वह फेस्टिवल में जाती है तो देखती है प्रिंसिपल की नज़र सिर्फ और सिर्फ वेडनेसडे पर ही है। वह एक आदमी को पैसे देकर उनसे उसका ध्यान भटकाने के लिए कहती है। अब पीटर उसे अपने डैड के पुलिस रिकॉर्ड से तोहफे में एक फाइल को देता है, उसने अपने डैड की फाइल से उसे चुराया था। तभी वह ऑफिस रिकॉर्ड को लेकर जा रही होती है, तभी वेडनेसडे उस लड़का से टकरा जाती है। टकराती वेडनेसडे को विजन आना शुरू हो जाते हैं और विजन में उस लड़की की मौत को देखती है। वेडनेसडे उसको कहती है कि रुक जाओ, तुम्हारी जान को बहुत ज़्यादा खतरा है, तुम मर जाओगे। तभी वो कहता है कि खतरा मैं नहीं, तुम हो वेडनेसडे और मैं सब लोगों को बचा रहा हूँ। और वह लड़का अपनी शक्तियों के साथ में वेडनेसडे को पेड़ के ऊपर फेंक देता है और कहता है उस दिन स्टैच्यू को मैंने तुम्हारे ऊपर गिराया था और तुम बच निकली। उसके बाद वह उसे एक तस्वीर दिखाता है। इस तस्वीर में वो कहता है कि तुम ही हो, इसे मेरी मॉम ने 25 साल पहले बनाया था। उस वक्त की बात है जब वो अकेडमी में पढ़ती थी। मरने से पहले उन्होंने कहा था कि इस लड़की को मुझे रोकना ही होगा, नहीं तो ये पूरी दुनिया को तबाह कर देगी और इस अकेडमी को भी, और साथ में अकेडमी के सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। तो जैसे ही वो सारी बातें बता रहा होता है और वेडनेसडे को मारने ही वाला होता है, तभी बड़ा सा मॉन्स्टर आकर उस पर हमला कर देता है और उसे बड़ी बेरहमी के साथ मार देता है। और यहीं पर सीरीज का पहला पार्ट खत्म हो जाता है और पार्ट 2 देखने के लिए ब्लॉगर यार सब्सक्राइब जरूर करें।